हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं आपसे फिर आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। 5-6 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी करियर के ऊपर कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या होने वाला है। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो मैं रिलेशनशिप के ऊपर लेकर आई हूँ। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि हम एक करंट फ्रेश एनर्जीज डालें कि पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में है तो क्या चल रहा है। तो सबकी डिमांडों को पूरी करने के लिए मैं एक कंबाइंड रीडिंग लेकर आई हूँ। अब ये जो रीडिंग है ये मैंने टाइमलेस रखी है, जब भी आप देखेंगे तब आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। नहीं कर रही है तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कराइए। और प्लीज़ समझिए, मुझे ना अभी हाल फिलहाल में कुछ एक आध लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैम हम सेम टॉपिक पे रीडिंग देखते हैं तो किसी का तो जवाब कुछ आता है, किसी का जवाब दूसरा आता है। तो देखिए ये जो रीडिंग्स बनाई जाती है ना, ये बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एक पर्सनल रीडिंग वो बुक कराइए। ये उनके लिए करी जाती है कि चलो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको एक रीडिंग का स्टाइल पता चल जाएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने रीडर के साथ और एक पर्सनल सेशन बुक करा पाएंगे। लेकिन आप फिर भी पूरे फेथ के साथ अगर आप एंजल्स को रिक्वेस्ट करेंगे तो जो मैसेज आप तक पहुंचना है वो आप तक इस रीडिंग में पहुंचेगा। मैंने पूरी एंजेलिक एनर्जीज जनरेट करी है, तो यहाँ पर ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सिंगल हैं तो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, थर्ड पार्टी में है तो, नो कॉन्टैक्ट में है तो चलिए पहले हम यहाँ रोमांस एंजल्स के 5 कार्ड निकालेंगे। ओके, ये कार्ड्स पॉपअप करे हैं, 4 पॉपअप कर गए और ये 5। और यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स भी शफल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टैरो की ज़रूरत पड़ेगी रीडिंग को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से शफल करके 6 टैरो कार्ड्स निकाले हैं और अब हम रीडिंग को, कलेक्टिव रीडिंग है तो हम रीडिंग को पढ़ना शुरू करते हैं और देखिए आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, जो मुझे गाइडेंस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना मुझे एक अनहैप्पी सिचुएशन नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं या तो उनका ब्रेकअप हो चुका है, या वो नो कांटेक्ट में हैं, या वो सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश में हैं। और उनको अपने फ्रेंड्स को देखकर ये भी लग रहा है कि देखिए सबके पास एक पार्टनर है, वो लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, कोई मैरिड है, कोई रिलेशनशिप में है और अब मेरे फ्रेंड्स के पास भी मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। आपके पार्टनर ने आपको लगता है कि धोखा दिया है, कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। और इसमें इतना ही नहीं, इसमें मुझे ना कुछ इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आ रही है कि वो जो थर्ड पार्टी है, कोई तो वो ब्लैक मैजिक करवा रही है या कोई स्पेल करवा रही है या कोई नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल करवा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस समय आपसे दूर हैं और ये हुआ भी उनके आने के बाद ही है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आपने बहुत कोशिश करी है, काफ़ी आपने अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करी है, उनकी असलियत दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन वो किसी भी तरह से सुन नहीं रहे हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपकी सुनना नहीं चाहते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो इस समय पूरी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। और यहाँ पे जिन सिंगल्स का मुझे कार्ड नज़र आ रहा था, उनका रिलेशनशिप पास्ट में इस टाइप का कुछ रह चुका है, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए और समझिए कि जो इंसान आपके आंसुओं की कदर नहीं कर पाया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाया, तो वो आपके लिए कभी मेंट करता ही नहीं था। वो शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि वो बाद में धोखेबाज बना, वो शुरू से ही धोखेदार था। तो और जिन लोगों का यहाँ पर आ रहा है कि थर्ड पार्टी का कॉन्टैक्ट है, उसमें आपके पार्टनर के अंदर ऑब्वियसली कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज थी, कुछ तो कमी थी, तभी थर्ड पार्टी का वहाँ पे आगमन होना हुआ, तभी थर्ड पार्टी ने वहाँ पर जगह बनाई। अब यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन आपके पार्टनर भी इनको पसंद करते थे, किसी वजह से ये दूर हुए, उनकी खुद की नेगेटिविटी की वजह से, और फिर वो आपके क्लोज आए। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि दिल में उनके आपके लिए ही सच्चा प्यार है, बट ये जो थर्ड पार्टी आई हैं, इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस करके उनको अपने तरफ वापस खींचने का कोशिश करी है। बट इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर तक काम नहीं करती हैं। जैसे ही वो उतरती हैं, वो वापस रियलाइज़ करेंगे, वो आपके पास वापस आएंगे। हिडन एजेंडा है इनका भी पर्पस इनके साथ लंबे टाइम तक रहना नहीं है। इनका हिडन एजेंडा है, मे बी शायद कुछ पास्ट रिवेंज है या
कोई तो इनका पर्पस है और वो काफ़ी बुरी तरह से धोखा खाएंगे, धोखा खा कर आपके पास आएंगे। बट अब उसके बाद ये आप पे डिपेंड करेगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस देते हैं, क्या आप एक ऐसे इंसान पे विश्वास करते हैं जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी वाइब्स के इन्फ्लुएंस में आके आपको छोड़ के चला गया। ये आपका कॉल होगा। इनमें आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट में? तो यस, वो कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन धोखा खाने के बाद, ठक्कर खाने के बाद। जब तक वहां से लात नहीं पड़ेगी ना, तब तक आपके पास नहीं आएंगे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ऐसा होगा। और इस समय वो आपके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। अंदर अंदर कहीं द बैक ऑफ द माइंड में वो मेमोरीज हैं, लेकिन इस समय वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में लुप्त है ना कि उनको कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनको एक नए पार्टनर के मिलने की उम्मीद मुझे यहाँ नजर आ रही है। कोई तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा और वो आपको बताएगा कि सच्चा प्यार होता क्या है। अभी तक आप जिसके लिए रो रहे हैं या जिसके लिए तड़प रहे हैं या जिसके लिए आपने सोचा कि उसने मेरे साथ गलत क्यों कर दिया, उस इंसान से मिलने के बाद आपकी धारणा ही बदल जाएगी। आपको पता चलेगा कि वो इंसान तो कभी भी ट्रू जेंटलमैन था ही नहीं। असली प्यार और असली जेंटलमैन कौन होता है, लेकिन उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जब तक कि पुराना सामान रखा है तब तक नए सामान की जगह कैसे बनेगी। तो पुराने को निकालना पड़ेगा, उस मेमोरीज को निकालना पड़ेगा, उस हर्ट को निकालना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि उस नए की जगह जो आपके लिए बना है उसके लिए बन जाए। यहाँ मैं रोमांस एंजल कार्ड्स का निकाल रही हूँ। अगेन यहाँ पे आ रहा है कि आप रिलीज करिए अपने एक्स को। ये टाइम आ चुका है अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए। वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ के बाकी एरियाज पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है मैरिज का कार्ड आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैरिज का योग आ रहा है। बट ऑब्वियसली अगर आप नो कॉन्टैक्ट एंड आपकी ये रीडिंग्स एप्लीकेबल हो रही है तो मैरिज उस इंसान के साथ नहीं होगी जो आपके लिए बना है, उसके साथ होगी। लेकिन मैरिज का योग होता है। हम लोग आपको योग बता सकते हैं, लेकिन अगर आप दरवाजे ही बंद करके बैठेंगे तो घर के अंदर कोई आएगा कैसे? जैसे कहते हैं ना कि आपके घर पे कोई आने वाला है अच्छी चीज़, लेकिन आपने दरवाजे ही बंद कर दिया तो वो इंसान कैसे आएगा या वो चीज़ कैसे आएगी? इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में लिखी है, जो योग चल रहा है और जिसमें आपका सोलमेट मिलना लिखा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलीज़ करिए अपने एक्स को, अपनी पुरानी एनर्जीज को, ताकि वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सके। और क्या कह रहे हैं कार्ड? ट्रस्ट। क्योंकि पास्ट में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा भी जो आपको सच्ची में प्यार करता है, आपको कुछ कन्वे करना चाहता है, आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है, तो आप ट्रस्ट की वजह से आप उसको अपने से दूर कर रहे हैं। रिकंसिलेशन का बहुत लोगों का कार्ड आ रहा है, बट रिकंसिलेशन इस करंट पार्टनर के साथ नहीं है। मे भी हो सकता है कि पास में आपके कोई पार्टनर रहे हो जिनका किसी वजह से आपके साथ बन नहीं पाई हो या वो रिश्ता अधूरा रह गया हो, तो वहां पे हो सकता है। या फिर समवन फ्रॉम योर पास्ट, मतलब कि पास्ट लाइफ हो सकता है कि जिसके लिए आप रो रहे हैं वो आपके लिए इंसान ही नहीं है, वो कार्मिक रिलेशनशिप हो और पिछले जन्म से कोई रिश्ता आपका है जो अधूरा रह गया था, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। मतलब पिछले जन्म से, तो पिछले जन्म से है तो कैसे पहचानोगे? आपको इंस्टेंट कनेक्शन उसके साथ फील होगा, आपको उसकी बातों से, उसके साथ रहने से एक सुकून फील होगा और आप जो पुराना है उसको भूलने की भी कोशिश करेंगे और भूल भी जाएंगे। As you release and heal the past, your experience will love in present moment. And you experience more love in the present moment. Again, बार बार यही कार्ड आ रहे हैं कि पास्ट को रिलीज करिए। आपके लिए जो इंसान बनने के लिए मिलने के लिए लिखा है वो बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आप वो दरवाज़ा दिल का ओपन ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इश्यूज आ रही हैं। तो वो ओपन करिए और फिर देखिए कमाल की कैसे वो इंसान आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाता है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी, आप किस और टॉपिक पे रीडिंग्स चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रीडिंग मैंने थोड़ी सी जल्दी में बनाई है, इसलिए बहुत जल्दी बोला भी है और कुछ वर्ड्स ना बोलते बोलते इधर उधर भी हो गए हैं। तो प्लीज़, लेकिन मेरे को आप तक रीडिंग पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और मुझे इस समय एनर्जीज फील भी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं फटाफट ये रीडिंग निकाल देती हूँ। जो मैसेजेस आपके लिए बनने लगे हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और दूसरी रीडिंग में शांति से आराम से बनाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, रीडिंग्स का तो एकदम से इंट्यूशंस आता है कि भाई मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं और ये चाहती हैं एंजल्स की उन तक पता चले। तो जैसे ही
ऐसा होता है। हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। शॉर्ट्स पे हमें लगे रहिए और देखते रहिए, लगे रहिए, मतलब कि देखते रहिए हमारे शॉर्ट्स को, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए, यूट्यूब फैमिली को। और इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।